अगर आप मुझको थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा, आई लव योगा एंड आई क्रिएट लॉट ऑफ content in and around yoga. I make lot of yoga videos. I practice yoga. I encourage yoga. But if you are new to my channel, then you need to know that yoga has basically changed the way I look up to things. It has definitely made me physically very fit as well as mentally. So in today's video, I thought let's talk about why you should practice yoga at the first place. So अगर आप अपने योगा की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि why at the first place you should be practicing yoga. So that's why in today's video I'm going to talk about why you should practice yoga, what is the benefit and all. So without wasting any time, let's get started. So before we start, we need to know that yoga एक बहुत ही पुरानी practice है. I think in and around 5,000 years ago it has been spoken about, it has been practiced, it has been done by so many several yogis. And इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएंगे एंड इफ़ यू रीड स्क्रिप्ट्स और द बुक्स, आपको पता चलेगा हाउ इट हैज़ हेल्प्ड पीपल टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, अ डिजीज़ फ्री लाइफ. आई एम्फसाइज अ डिजीज़ फ्री लाइफ विच इज़ एक्सट्रीमली important. And now the point 2, which is my personal favorite, how yoga can help me in my day-to-day life. I get to hear this question from several people and this is by far my personal favorite topic to talk about. योगा आसना प्रैक्टिस यानी कि हमारी फिजिकल फिटनेस जो है उसको हम अगर 1 मिनट के लिए कीपिंग असाइड, इफ यू टॉक अबाउट कि योगा हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कैसे मदद करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फ्लाइट कैच करनी है एंड you are running late and you are thinking I might lose the flight, I'm rushing late, I'm stuck in traffic via reaching to the airport. These all things can happen in our day-to-day life. So how you can deal with this situation, it depends upon your obviously personality, your perception. But how, if you practice yoga, can help you to deal with it, let me talk about that. अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुँचे, तो आप कैब में बैठ के या फिर कार में बैठ के, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली 3 to 5 राउंड्स अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 3 to 5 राउंड्स अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करने से आप बहुत काम, कंपोज्ड और लेस स्ट्रेस्ड फील करेंगे. और साथ ही में आप अपने साथ में जो भी लोग हैं, अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, आप सबको काम कर सकते हैं बिकॉज यू विल हैव दैट वी से प्राणा यानी कि एनर्जी इन यू to deal with this in a better way. This is just an example. लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि अगर आपको अच्छे से नींद नहीं होती है, आपके एपेटाइट अच्छी नहीं है यानी कि आपको भूख नहीं लग रही है समय पे, ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड आपको हेल्प कर सकती है अगर आप योगा को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. But the main thing is yoga is not a magic pill. If you start today and you can't see the benefits tomorrow, it's a lifestyle change. I keep saying it to everyone, yoga is a lifestyle change. So if you really want to see some results, you have to practice it in a longer run. So the third point, if I practice yoga, will I lose weight? Or if I practice Surya Namaskar, will I lose weight? Yes, you will. If I have to answer you, yes, you will. But is it the only goal? No, that's not. Let's talk about it more. योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको डेफिनेटली फिजिकली फील कराएगी बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप का प्रैक्टिस है जिससे कि आप बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं यानी कि बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि आप अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, मोबिलिटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं एंड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल प्ले इन प्लेस, यू क्रिएट एंडोरेंस, यू क्रिएट स्टैमिना एंड ऑब्वियसली व्हेन योर मसल वर्कआउट्स एंड यू हैव अ करेक्ट डाइट, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है जिसमें आप जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं एंड एवरीथिंग कीपिंग इन द प्लेस and as well as practicing yoga, if these things go simultaneously, आप डेफिनेटली वेट रिड्यूस करेंगे. सो येस, योगा कैन हेल्प यू टू रिड्यूस वेट, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल इन माई अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th point. How it helps in building strength, because when we talk about yoga, people first thing they think is it will help you in creating flexibility. Yes, it creates flexibility, but सिर्फ flexibility पे
काम खत्म नहीं होता है, इट इज़ बियॉन्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे आप गेन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एवरी डे चतुरंगा दंडासना करते हैं, हर दिन अधोमुख शवासना अगर आप 10 ब्रेथ के लिए हर दिन होल्ड करते हैं, आप पिंच मयूरासना करते हैं, दीज आर सम एडवांस योगा पोजेस। अगर आप इन पोजेस को हर दिन अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप डेफिनेटली स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। आपके अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपका जो कोर मसल्स है वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यस, योगा इज बियॉन्ड फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट एज वेल एज इन स्ट्रेंथ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, यानी कि जो भी मशीनरी है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system, all the endocrine thing, and then all whatever, circulation, digestion, excretion, you name it, lymphatic system, you will have a good skin, good hair, good blood circulation, good sleep. Everything will be sorted if you practice yoga on daily basis. Like I said in before, you won't see any result कि आज आपने प्रैक्टिस किया, आज मैंने 10 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार किए, कल से my life will be sorted. No, it's not going to be like that. You have to incorporate it as a lifestyle change. And then you will see all your systems will fall in place and you will start feeling very rejuvenated and very relaxing basically from inside. Now next point ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सिर्फ आपको फिज़िकल बेनिफिट्स नहीं देता है, फिज़िकल बेनिफिट्स देने के साथ साथ ये आपको ओवरऑल हेल्दी बनाता है, यानी कि आपके बॉडी के साथ साथ आपके बॉडी में जो माइंड है उसको काम एंड कंपोज रखने में हेल्प करता है। तो अभी योगा आसना जो है वो तो आपके फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखेगा। अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं यानी कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आप योग निद्रा अगर आप प्रैक्टिस कर, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ स्ट्रेसफुल डे, तो आप डिनर खा के आप एक क्विकली योगा निद्रा 10 मिनट्स का सेशन प्रैक्टिस करके आप अगर सोने जाएंगे, यू विल रियलाइज यू विल हैव बेटर कंसंट्रेशन नेक्स्ट मॉर्निंग, आपको नींद अच्छी आएगी, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, आप बहुत लाइट फील करेंगे। ये कुछ प्रैक्टिसेस है जैसे कि आप मैंने बोला योगा निद्रा, प्राणायामा एंड मेडिटेशन। अगर आप ये सभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे इवेंचुअली आप अपने माइंड में काफ़ी कंपोज्ड फील करेंगे, काम फील करेंगे और यू विल बी एट योर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट ओनली फिजिकली, लाइक सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ नहीं, आपके माइंड को कंपोज होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको योगा 100% हेल्प करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट फ़ायदा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के लाइफस्टाइल के लिए, बिकॉज वी हैव सो मच स्क्रीन टाइम, वी आर स्क्रोलिंग मोबाइल, वी आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, वी आर वॉचिंग लॉट ऑफ टीवी, टेलीविजन शोज, एवरीथिंग। सो हमारे आईज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसके वजह से आई साइट्स वीक हो रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल घट रहा है, जिसके वजह से लोगों में स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड यू वोंट बिलीव, अगर आपका स्लीप प्लेस में नहीं है, automatically you are going to gain weight, you will lose your appetite or you will start eating a lot of food. On top of that you will realize कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपके mood swings हो रहे हैं, आपको irritation हो रहा है, ये सारी चीज़ें sleep से related है। तो in the first place पहले तो आप अपने screen time को reduce करने की कोशिश कीजिए, but if it is mandatory to work on your screen because of your job demands that or you are in a certain situation, तो आप एंड ऑफ द डे और इन द बिगिनिंग ऑफ द डे शोल्डर स्ट्रेचेस कर सकते हैं टू अनवाइंड, आप कैट एंड काउ यानी कि मार्जरी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला, और आप योगा निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अगर आप इवेंचुअली फॉर एग्जांपल 1 मंथ प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होना शुरू होगा। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, हमें अच्छे से नींद आती है,
हमें भूख अच्छे से लगती है, और इसी के साथ साथ आपको आपके लाइफ में एक मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यस, आप ये सारे बेनिफिट योगा के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो आप योगा को अपना लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, ना कि सिर्फ वेट लॉस जर्नी में यूज करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्ते, माय नेम इज मल्लिका एंड keep practicing, practice safe but, and I'll see you in the next video. Until next time, bye bye.